तो खेल की शुरुआत होती हुई हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर राजेंद्र बजागी सर और कैस पटेल, ये हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर रहेंगे इस मैच में। ओपनर बैट्समैन भेजना है बालाजी स्पोर्ट्स सरोलीपाड़ा। देखिए कैस पटेल की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में वो सब कुछ करे, काफ़ी मेहनत करे इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। इस टूर्नामेंट के वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी, और अब हम देख रहे हैं कि एम्पायरिंग के लिए भी वो जा रहे हैं। और वैसे भी जब भी एचडी ट्रॉफी रहती है काफ़ी बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। खेल की शुरुआत होते हुए इस वक्त पूरी तरीके से फील्डिंग लग चुकी है अर्जोली टीम की। ओपनर बैट्समैन भेजना है बालाजी स्पोर्ट्स, प्लीज़ समय में सहयोग करें क्योंकि आज के दिन जो मैचेस खिलाए जाने हैं वो भिवंडी ग्रामीण के सारे मैचेस रहेंगे और ये 4-4 ओवर का मैच रहेगा। इससे पहले जो मैच रहा था वो 3-3 ओवर का रहा, लेकिन ये 4-4 ओवर के मैचेस रहेंगे। और देखिए दोनों टीमें इस बात को ध्यान दें कि 15 मिनट के अंदर आपको 3 ओवर कंप्लीट करनी है। दोनों टीमें अर्जोली स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स की 15 मिनट के अंदर आपको 3 ओवर कंप्लीट करने। अगर 15 मिनट के अंदर 3 ओवर कंप्लीट नहीं किए जाते तो फिर लास्ट ओवर में, चौथे ओवर में एक खिलाड़ी को आपको सर्कल में लाना होगा। ये देखिए कैस पटेल को दिखाया जा रहा है इस वक्त प्रिंस मूवीज के माध्यम से, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज, लेकिन इस वक्त दिखाया जा रहा है इस टूर्नामेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर कैस पटेल। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे आसिफ चिमनाट, जबकि दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं बालाजी स्पोर्ट्स सरोलीपाड़ा की तरफ से रवि, और उनका साथ देने के लिए है भोलेनाथ। रवि और भोलेनाथ ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए आसिफ चिमनाट। आज के दिन का ये चौथा मैच शुरू होने जा रहा है पहली गेंद के साथ। पहली गेंद वहां पर आसिफ की बहुत ही बेहतरीन रही थी, मिडल में गेंद को रखा था और हल्के हाथों से ग्लांस कर दिया इस गेंद को वहां पर बैट्समैन ने। सिंगल रन की मदद से खाता खुलता हुआ। हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के शिल्पकार वन मैन शो शहजाद डॉन, उनका आगमन हो चुका है। वेलकम शहजाद भाई। और साथ में अमायरा डॉन भी है। अमायरा डॉन उन्हीं के नाम पर टॉस बॉक्स बनाया गया है। टॉस बॉक्स जो है वो अमायरा डॉन टॉस बॉक्स है। जो हमारे 2 डगआउट है, जो हमारे राइट साइड में डगआउट है। एक बार फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहली 2 गेंदें वहां पर गेंदबाज आसिफ चिमनाट की। ये देखिए अमायरा डॉन को दिखाया जा रहा है, शहजाद डॉन की नूरे नज़र अमायरा डॉन, उन्हीं के नाम पर ये टॉस बॉक्स बनाया गया है। और 2 जो डगआउट है जो हमारे राइट साइड में है वो मरहूम मतीन डॉन डगआउट है, और दूसरी तरफ है इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर खेल दिया इस गेंद को, और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहली 2 गेंदें वहां पर आसिफ की बहुत बेहतरीन रही, लेकिन इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को टर्न कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तो इस मैच का पहला बड़ा हिट लगाया है बैट्समैन भोलेनाथ ने। इस चौकी की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 5 पर। और जो हमारे लेफ्ट साइड में जो डगआउट है वो आमिर चौधरी डगआउट है। तो पहले ओवर का ये खेल चल रहा है। ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन ने, फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर आसिफ की। देखिए जिस तरह से यहां पर आसिफ ने गेंदबाजी की, अब तक 4 गेंदों में 5 रन खर्च किए। पहली 2 गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही, इसके बाद जो तीसरी गेंद थी जिसपे बाउंड्री आई थी वो लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस बार जो गेंद रही थी वो गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई है, डॉट। बालाजी स्पोर्ट्स सरोलीपाड़ा और अर्जोली स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच चलता हुआ। पहले 2 दिन जो रहे थे इस टूर्नामेंट के, कवाल टू अंबाड़ी परिसर की सारी टीमें खेल रही थी। हालांकि आज 2 पहले सुबह के जो मैच रहे थे उसमें भी कवाल टू अंबाड़ी परिसर की टीम खेल रही थी, लेकिन इसके पहले जो मैच खेला गया जहाँ पर टेम्बोली और रहनाल के बीच में मैच रहा था, जहाँ पर रहनाल ने बहुत ही शानदार तरीके से उस मैच को अपने नाम किया है। स्लॉक करने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन ने,
फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर अब 6 पर जा पहुंचा है। रवि और भोलेनाथ ये दोनों ही बैट्समैन है। रवि जो कि एक गेंद का सामना किया और 1 रन पर खेले, जबकि भोलेनाथ ने 5 रन बनाए 4 गेंदों का सामना करते हुए। फिर से वहां पर फुल टॉस गेंद और इस गेंद को भी खेल दिया खाली क्षेत्र में, ये गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। शेलार की टीम और झिड़की की टीम आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से रिपोर्ट करना है। ये देखिए एक बार फिर से अमायरा डॉन को दिखाया जा रहा है, शहजाद डॉन की नूरे नज़र अमायरा डॉन। तो दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जाएगा गेंदबाज प्रथमेश को। पहले ओवर में आसिफ चिमनाट ने जो रन खर्च किए वो है 10। जो 2 बाउंड्री लगी है, दोनों जो बाउंड्री रही थी वो फुल टॉस गेंदों के ऊपर लगी। हालांकि 4 गेंदें उनकी बहुत ही बेहतरीन रही, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पावर प्ले में 2 बाउंड्री लगाई गई है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, रवि और भोलेनाथ। पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर 10 रन। बालाजी स्पोर्ट्स सरौलीपाड़ा इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रथमेश। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा शेलार वर्सेस झिड़के के बीच में अगला मैच रहेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को देखना है, गली की दिशा में खेल दिया है, गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया, वहां पर बैट्समैन ने लेट कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था और गली की दिशा में गेंद निकल गई। हालांकि गेंद का पीछा किया गया था लेकिन बहुत ही ज्यादा आउटफील्ड जो तेज है। 4 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर इस चौके की मदद से अब 14 पर जा पहुंचा है। हमारे बीच में साइम सुसे साहब का भी आगमन हो चुका है। वेलकम साइम भाई, आपका भी इस्तकबाल है और साथ ही साथ हमजा लोनबाल जी का भी आगमन हो चुका है। आए हुए सभी मौजूद मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। इस बार प्रथमेश की ये गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी, वाइड यॉर्कर गेंद की थी और बल्लेबाज काफ़ी दूर से इस गेंद को खेलने की कोशिश की, वहाँ पर डॉट गेंद, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही वहाँ पर गेंदबाज प्रथमेश की। अगला मैच जो रहेगा शेलार और झिड़के के बीच में रहेगा और दोनों टीमें जो है एक एक बार एचडी ट्रॉफी को अपने नाम कर चुकी है। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, इस गेंद को वहां पर देखना है, रन के लिए निकले हैं दोनों बैट्समैन, ओवर थ्रो हुआ लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं जा रहे वहां पर दोनों बैट्समैन। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से बिना किसी विकेट के नुकसान पर बालाजी स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 15। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक एक बाउंड्री लगाई थी और 10 रन बटोरे गए थे और ये अब ओवर नंबर 2 का हम खेल देख रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद वहां पर फिर से रही है, देखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल, बॉटम हैंड का इस्तेमाल और उसी बीच वहां पर देखना है गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। तो बाउंड्री आई है, मोइन और रोहन वहां पर मौजूद थे, 2 के झगड़े में तीसरे का फायदा हो गया है।
इस बार फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में खेल दिया और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर रवि के बल्ले से आता हुआ, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचते हुए इस वक्त रवि। स्कोर अब 25 पर जा पहुंचा है। इस ओवर में अब तक जो रन खर्च किए गए प्रथमेश द्वारा वो है 15। फिर से ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, देखना इस बार वहां प्रोटेक्शन है लेकिन ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। 1 बाउंस में इस बार जाती हुई। थैंक यू डीजे। आइए हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे हैं असद बुरे साहब। आइए असद बुरे साहब, आपसे मोतिबाजना गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। हमारे स्पॉन्सर भी है एसडी ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शहजाद डॉन की तरफ से, और तशरीफ इस वक्त लाने जा रहे हैं हमारे बीच में। आइए असद बुरे साहब, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन बने हैं 29। रवि और भोलेनाथ, ये दोनों बैट्समैन इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। रवि ने जो अब तक 3 बाउंड्री लगाई और 1 सिक्सर लगा चुके हैं और 19 पर बल्लेबाजी करे, जबकि भोलेनाथ ने अब तक 2 बाउंड्री लगाई और 9 रनों पर बल्लेबाजी करे। पहले ओवर में आसिफ चिमनाट ने पावर प्ले में सिर्फ 10 रन खर्च किए, उसके बाद प्रथमेश के ओवर में 19 रन आए हैं। आइए सोहेल सुसे साहब से भी मैं कहूँगा कि आपको भी हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। देखिए मापुली गांव के जितने भी लोग अगर आसपास में यहाँ पर अगर इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं तो मैं सभी से कहूँगा शहजाद डॉन की तरफ से कि आप यहाँ पर आए, वीआईपी डाइस पे आए और इस टूर्नामेंट को एंजॉय करें। तीसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे मोइन पटेल। देखिए जैसे कि मैंने मैच शुरू होने से पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि 3 ओवर के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त है और 2 ओवर में ही यहाँ पर 11 मिनट लिए गए हैं। अब ये तीसरे ओवर के लिए सिर्फ 4 मिनट बचे हुए। अगर 3 ओवर 15 मिनट में कंप्लीट नहीं होते तो फिर लास्ट ओवर में एक खिलाड़ी को आपको अंदर लाना होगा। पहली गेंद वहाँ पर शॉर्ट ऑफ पिच गेंद थी और हुक कर दिया इस गेंद के ऊपर वहाँ बैट्समैन ने, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अगला मैच हम देखेंगे रॉयल झिड़के और पावर शेलार के बीच में अगला मैच रहेगा और दोनों टीमों ने एक बार इस एसडी ट्रॉफी को अपने नाम किया है। पहला जो सीज़न रहा था एसडी ट्रॉफी का उसको अपने नाम किया था पावर शेलार ने, और दूसरा जो सीज़न रहा था एसडी ट्रॉफी का उसको रॉयल झिड़के ने अपने नाम किया, और जो तीसरा रहा था उसे कवाड़ की टीम ने अपने नाम किया। अब ये जो चौथा सीज़न चल रहा है, देखने वाली बात रहेंगी कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को अपने नाम करेंगे। इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली है इस गेंद के ऊपर। अब 2 रन आ गए हैं। दोनों ही बल्लेबाज रवि और भोलेनाथ इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरा साल जो रहा था एसडी ट्रॉफी का उसे झिड़के की टीम आर्यन झिड़के ने जीता था। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां बैट्समैन रवि ने। ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां बैट्समैन, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर इस 1 रन की मदद से अब तीसरे ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर आगे पहुंचता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पहाड़ा 33 रन। तैंतीस रन हो चुके हैं। मोइन पटेल इस बार सामना करेंगे बैट्समैन भोलेनाथ। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर, लेकिन जो गेंद की लाइन है वो लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड ये गेंद। इस मैच की ये पहली वाइड गेंद रही है जो मोइन पटेल ने की है। स्कोर अब 34 पर जा पहुंचा है।
इस बार गेंद के आने का इंतजार किया वहां पर, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली, एलिवेशन नहीं दे पाए थे। और इसी बीच वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है। विकेट यहां पर गिरेगा ये तय, और विकेट गिरता हुआ इस वक्त देखना है शायद बेल्स नहीं गिराई वहां पर आसिफ ने। 2 रन इस गेंद के ऊपर। देखिए कई टीमों को इस तरह से नहीं आउट करना भारी पड़ा है। अब देखना है कि जो आउट नहीं किया यहाँ पर आसिफ चिमनाट ने बैट्समैन भोलेनाथ को, अब भोलेनाथ किस तरह से बल्लेबाजी करते ये देखना होगा। ऑन साइड में एक बार फिर से खेलने की कोशिश, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए गेंद को। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता है, उसी बीच देखना है इस बार क्या कुछ हो पाएगा। 2 रन तो दौड़कर पूरे किए, और अब ये तीसरे रन के ऊपर विकेट गिरता हुआ भोलेनाथ अब जाकर आउट होते हुए। पावर शेलार के कैप्टन और झिड़के के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। 4 ओवर की समाप्ति से पहले दोनों कैप्टन आपको हमारे अमायरा डॉन टॉस बॉक्स पे आना है। एक गेंद और बची हुई है इस ओवर में। भोलेनाथ इस वक्त आउट होकर वापस गए। आउट होने से पहले उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, जिसमें 12 रन बनाए, लेकिन अभी भी रवि वहां पर मौजूद है। रवि इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, 22 रन पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना करते हुए। नए बैट्समैन अब आए हैं दिलीप पाटिल, एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर। सिटी क्रिकेट में भी काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों से खेला है दिलीप पाटिल ने, लेकिन इस वक्त 1 डाउन पर आते हुए भोलेनाथ के आउट होने के बाद अब दिलीप पाटिल। इस ओवर में 1 गेंद बची हुई। अब यहां से हम देखें तो पहली इनिंग की समाप्ति के लिए 7 गेंदें बची हुई। स्कोर जो अब तक बनाया गया, 1 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा 38। बहुत बेहतरीन गेंद, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन गेंद बाहर की तरफ ये निकल गई, डॉट। तो 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 38, 1 विकेट गंवाने के बाद। अर्जोली स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा के बीच में ये मैच चलता हुआ आज के दिन का ये चौथा मैच है, डे नंबर 3, तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का। डे नाइट ये टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है मापुली की ये बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, जिसे आप तक लेकर आए शहजाद डॉन और एचडी स्पोर्ट्स की तरफ से। ये एचडी ट्रॉफी बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया है इस टूर्नामेंट का। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि जब रात में जब ये लाइट ऑन होती है तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर दर्शकों को, और जो खेलने वाली टीमें उनको। सर्कल के अंदर भी जो है लाइट लगाई गई है। तीन ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 38। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे मौजम पटेल, टीम के कैप्टन भी है मौजम। अब देखना है कि मौजम लास्ट ओवर में स्लॉग ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। सामना करेंगे वहां पहली गेंद का बैट्समैन दिलीप पाटिल। मौजम पटेल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, वहां पर काफी तेज बल्ला घुमाया दिलीप पाटिल ने, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर मोइन द्वारा। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। तो लास्ट ओवर की पहली गेंद मौजम की, जहां पर बहुत ही तेज बल्ला घुमाया था बैट्समैन दिलीप ने। काफी तेज कदमों से यहां पर 2 रन पूरे किए गए, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 40 पर जा पहुंचा है। इसके बाद एक और बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, जहां पर झिड़के की टीम और शेलार की टीम आपस में टकराएंगी। फिर से वहां पर ऑन साइड में ही खेल दिया इस गेंद को, लेकिन इस बार सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे गेंद को। सिंगल रन इस बार। कल देर रात जो मैच खेला गया था मोनिश, वो बहुत ही बेहतरीन मैच रहा था, जहां पर कोहलीवली और कवाड़ के बीच में जो मैच रहा था, वैभव पाटिल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और उस मैच को जीत लिया था कोहलीवली ने। और आज के दिन भी हम इसी तरह से मैचेस देखेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि भिवंडी ग्रामीण की जो टीमें आज खेलने जा रही है। कट करने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन रवि ने, बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर इस बार गेंद रही थी।
गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था और उछाल भी मिला था इस बार मौजम को, जहां पर बल्लेबाज अपर कट लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, लेकिन डॉट गेंद होती हुई। लास्ट ओवर में हम देख रहे हैं मौजम ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की, 3 गेंदों में अब तक सिर्फ 3 रन आए। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 41 41, एक विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा। शॉर्टम पुल लगा दिया इस गेंद के ऊपर, वहां क्रीज में पीछे जाकर बल्लेबाज रवि देखिए पहले 3 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लास्ट ओवर में हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, सही तरीके से गेंदों को टाइम नहीं कर पा रहे, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है। इस बार देखना है वहां पर आउट हो गए दिलीप पाटिल, प्ले डाउन हो गए। एक बार फिर से वहां पर शॉर्ट गेंद थी और हुक करने की कोशिश की थी, बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और सीधा जाकर स्टंप से टकराई। तो दिलीप पाटिल के रूप में यहां दूसरा विकेट गिरता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पाड़े का। ये देखिए बहुत ज्यादा दूर से खींचने की भी कोशिश की थी इस गेंद को, वही कारण था कि सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे और प्ले डाउन हो गए इस वक्त दिलीप पाटिल। थैंक यू डीजे। 42 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद नए बैट्समैन अब आए हैं कपिल पाटिल। लास्ट गेंदबाज यहां से बची हुई है मौजम के इस ओवर में। अब देखना है कि कपिल किस तरह से ये लास्ट गेंद को फेस करते हैं। आते ही साथ वहां पर ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक आता हुआ कपिल के बल्ले से। तो इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बालाजी स्पोर्ट्स ने रन बनाए 48 और 49 का टारगेट रहेगा अर्जोली के सामने। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर खेलने वाली टीमें रहेंगी पावर शेलर और झिड़के के बीच में अगला टॉस होने जा रहा है और टॉस को अंजाम देंगे झिड़के के ही कमेंटेटर वॉइस ऑफ झिड़के मोनिश पाटिल। रॉयल झिड़के के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। पावर शिलर के कैप्टन आ चुके हैं कल्पेश। देखिए बॉल वापस देना है हरिकेश, बॉल वापस देना है आपको। आकाश वारगड़े भी वहां पर नजर आ रहे हैं और हरिकेश सिंह भी है और टॉस के लिए इस वक्त पावर शिलर के कैप्टन कल्पेश आ चुके हैं। आइए रॉयल झिड़के कैप्टन आपको भी तुरंत ही आना है, देखिए वक्त बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, प्लीज़ थोड़ा सहयोग करें। बालाजी स्पोर्ट्स तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, बालाजी स्पोर्ट्स। आइए हमारे बीच में शेलार की एक बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी दिनेश भोईर, आइए दिनू भोईर साहब इस वक्त हमारे बीच में, उनका आगमन होने जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज और साथ में शादाब खोदकर जी भी, उनका भी आगमन हो चुका है। वेलकम शादाब भाई, आपका भी इस्तकबाल है और स्वागत होता हुआ इस वक्त आगमन होता हुआ दिनेश भोईर साहब का। एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर जो काफ़ी वक्त तक पावर शिलार के लिए खेले और सिटी क्रिकेट की अगर हम बात करें तो चैलेंज स्पोर्ट्स और धनेश 11 के लिए वो क्रिकेट खेल चुके हैं। साथ में शादाब खोदकर जी भी इस वक्त, उनका भी आगमन हो चुका है। आइए अगले मैच का अब टॉस होने जा रहा है, जहां पर रॉयल झिड़के और पावर शेलार के बीच में मैच रहेगा। बालाजी स्पोर्ट्स फील्डिंग लगानी तुरंत ही।
देखिए बालाजी स्पोर्ट्स प्लीज़ थोड़ा सहयोग करना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, क्योंकि आज भी काफ़ी मैचेस हमें खिलाए जाने हैं और सभी जो है बड़े मैचेस है। तो आइए अब खेल की शुरुआत होने जा रही है। अर्जोली के सामने जो टारगेट है वो है 49, 49 रनों का टारगेट है। दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त जाते हुए और बालाजी स्पोर्ट्स इस वक्त फील्डिंग लगाती हुई और कमेंट्री के लिए इस वक्त आने जा रहे हैं मोनिश पाटिल। खारबाव के करण पाटिल अगर यहाँ पर है तो आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम से मिलना है। खारबाव स्पोर्ट्स के करण पाटिल अगर यहाँ पर आप है तो आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम से मिलना है। तो दोनों कैप्टन इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स अमायरा डॉन टॉस बॉक्स में आ चुके हैं। झिलके की कैप्टन और पावर शिलार की कैप्टन। आइए हमारे बीच में इस वक्त दिनेश भोईर और उनके साथ में मैं बुलाना चाहूँगा सईम। सईम भाई आपको भी आना है। आइए दिनेश भोईर साहब और सईम भाई आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। तो दोनों ही हमारे मान्यवर हमारे मेहमान, ये कॉइन दिखा दो। एक तरफ है शहजाद डॉन और दूसरी तरफ है एचडी स्पोर्ट्स। एचडी स्पोर्ट्स कहना है यहाँ पर पावर शिलार के कैप्टन का और आया भी है एचडी स्पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सईम भाई और दिनेश भाई साहब आपका। तो अभी अभी यहाँ पर टॉस किया गया और टॉस को जीता है पावर शिलार के कैप्टन कल्पेश ने। कल्पेश टॉस जीता है। सामने जो टीम है रॉयल झिलके, एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। तो टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? हम फील्ड करने जा रहे हैं। फील्डिंग करने का आपने फैसला लिया। जिस तरह से हम देख रहे हैं रॉयल झिलके एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, बहुत ही बेहतरीन इनके पास बल्लेबाज है। शायद केदार पाटिल इनके पास है, तो बहुत ही बेहतरीन इनके पास बैटिंग लाइनअप है। कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे आप? अंडर 40 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। रॉयल झिलके टीम अच्छी है, उनको कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम आपकी टीम के ऊपर नज़र डालें तो आपके पास सभी गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन खास करके आकाश वारगड़े जो आपके अहम गेंदबाज है। आकाश वारगड़े को अगर हम छोड़ दें तो और कौन सा ऐसा गेंदबाज जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? बॉलर तो सब अच्छे हैं, आकाश के साथ सब ने अच्छा बॉलिंग डालना चाहिए। देखिए शहजाद डॉन का ये टूर्नामेंट जो डे नाइट टूर्नामेंट है एचडी ट्रॉफी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? टूर्नामेंट उन्होंने खूब अच्छा किया है और खूब अच्छा आयोजन है। तो ये थे कल्पेश पावर शिलार के कैप्टन। इस वक्त मेरे साथ रॉयल झिलके के कैप्टन है। टॉस आपने हारा है, पहले बैटिंग आई है। बहुत ही अहम मैच है ये आप दोनों के लिए। अगर आप टॉस जीते तो आप क्या करते? हम ही फील्डिंग लेते हैं। लेकिन आई है बल्लेबाजी। वो कौन से ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जो शुरुआती ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट देंगे? मोनिश है, सब अच्छे हैं। कैप्टन अपनी तरफ से कितना परसेंट देने जा रहे हैं? मैं तो 100% दूंगा टीम के लिए। देखिए ये एचडी ट्रॉफी, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, दोनों टीमें एक एक बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है और ये सीज़न 4 है। अब ये देखने वाली बात रही कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को जीतेंगी। लेकिन ये बताइए आप, जिस तरह से यहाँ पर आयोजन नियोजन किया गया, काफ़ी मेहनत की गई इस टूर्नामेंट को शुरू करने के लिए, आप क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छी की है ना, खेलने में बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस किया गया है। टॉस को जीता है पावर शिलार के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद। चला बोलतोय मॅचकडे। आपण पाहतोय एसडी ट्रॉफी महापोली 2023 चा हा महासंग्राम आहे, ज्यामध्ये चालू असलेली मॅच एका बाजूला अर्जुली 11 आणि विपक्षामध्ये बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा। पहा पहिल्या चेंडूवरती हा षटकार होता।
आणि त्यानंतर जर बघितला गेला तर मग दुसऱ्या चेंडूवरती गोलंदाजाने कब्बाक पहा किती सुंदर पद्धतीने ऑफस्टंपच्या बाहेर फुलर लेनचा चेंडू बॅटची इनर एज आणि मग विकेट डाऊन झाला. खूप चांगली भूमिका यष्टीरक्षकाची पाहायला मिळाली आणि मग विकेट क्रमांक डाऊन होताना पाहायला मिळाला तो म्हणजे पहिला 6 या आकड्यावरती. टार्गेट दिलं गेलं 49 धावांचं. चला बोलतोय मॅचकडे. पुढचा चेंडू पहा चांगल्या पद्धतीने ड्राईव्ह केला गेलाय. एक धाव इथे सहज सोप्या पद्धतीने कंप्लीट केली गेली आणि त्यानंतर जर बघितला गेला तर एका धावेने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचते 7 या आकड्यावरती. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती आहे ते म्हणजेच पहिल्या चेंडूवरती 6 आल्या मग विकेट मग एक सिंगल. स्ट्रायकर एंडला गणेश मुकणे. त्यावेळेस पहा बॅटची इथे देखील एज होती आणि त्यानंतर जर बघितला गेला तर मग यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये वन्स बाउन्स चेंडू जाऊन पोहोचतोय आणि त्यानंतर जर बघितला गेला तर धावसंख्या फळकावरती स्थिरावली गेली ती 7 या आकड्यावर. झिडके संघाचे कर्णधार आणि पॉवर शिलार संघाचे कर्णधार या आमच्या समोर जोडायचं आहे. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू इथे होता पण पंचांचा इशारा काय तर मग नो चेंडू आहे बिमरच्या स्वरूपामध्ये आणि रनआउटची संधी देखील फलंदाज देखील तिथे बाद झाला या चेंडूवरती. सर नो वरती एक धाव कंप्लीट आहे का? नाहीये धाव, फक्त नोची धाव आहे. अगदी जर बघितलं गेलं तर धावसंख्या फळकावरती 49 धावांचा पाठलाग करताना जाऊन पोहोचला गेला त्या म्हणजे 8 या आकड्यावरती. षटक क्रमांक पहिला प्रगती पथावरती असताना 2 विकेट. या पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट. स्ट्रायकर एंडला न्यू बॅटर नायब. हा चेंडू पहा फुल टॉस पद्धतीचा लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक कलेक्ट करतोय फेकी करेपर्यंत एक सिंगल धाव. फ्री हिटचा चेंडू होता ठाऊक नव्हतं त्याला आणि त्यानंतर जर बघितला गेला तर मग एक धावी कंप्लीट केली गेली आणि मग एका धावेच्या जोडीने 2 विकेटच्या नुकसानवरती धावसंख्या फळकावरती आहे ती म्हणजेच अर्जुली 11 संघाची 8 या आकड्यावरती. 9 या आकड्यावरती या गोलंदाज तयार. यावेळेस पहा सरळ रेषेमधला फटका देखना सरळ आमच्या मुख्य मंचाच्या भेटीसाठी सीमारेषा बाहेर चौकाराकरिता 4 धावा इथे देखील. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. तो आइए अब हमारे बीच में आज के हमारे मान्यवर से हमारे आज के मौजूद मेहमान है उनका सत्कार सम्मान उनकी इज्जत अफजाई होने जा रही है. हमारे बीच में इस वक्त शेलार गांव के बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर दिनेश भोईर साहब मौजूद है. उनका सत्कार सम्मान होने जा रहा है. मैं अरफात डॉन से कहूँगा कि आपको उनका सत्कार सम्मान करना है. ये देखिए अरफात डॉन इस वक्त सत्कार सम्मान करते हुए ये बहुत ही खूबसूरत ये शॉल पहनाते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए पावर शेलार के लिए भी काफ़ी वक्त तक क्रिकेट खेल चुके हैं और चैलेंज स्पोर्ट्स और धनेश 11 के लिए भी दिनेश भोईर क्रिकेट खेल चुके हैं. हमारे बीच में इस वक्त हमजा लोनबाल जी मौजूद है. मैं एक बार फिर से अरफात डॉन से कहूँगा कि आपको इज्जत अफजाई करनी है हमजा लोनबाल जी की. चेक दरम्यान आदरणीय करंजी पाटील साहेब आणि नितेशजी पाटील साहेब खारबाव यांचे इथे आगमन झालंय. त्यांना मी विनंती करतो या आपण देखील व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे. इज्जत अफजाई इस वक्त होती हुई शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए हमजा लोनबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आकिब लोनबाल साहब हमारे बीच में मौजूद है.
मैं एक बार फिर से अरफात डॉन से ही कहूँगा कि आपको उनकी इज्जत अफजाई करनी है। आकिब लोनबाल साहब इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई ये शॉल और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए साहिल भूरे साहब हमारे बीच में मौजूद है। साहिल भूरे साहब उनकी इज्जत अफजाई इस वक्त होती हुई ये शॉल पहनाते हुए अरफात डॉन और साथ ही साथ ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए हमारे बीच में साइन सुसे साहब है। ये देखिए फूलों का ये गुलदस्ता और ये शॉल पहनाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया साइम भाई आपका। हमारे बीच में सोहेल भाई मौजूद है। मैं एक बार फिर से अरफात डॉन से ही कहूँगा कि आपको सोहेल भाई की इज्जत अफजाई करनी है। हमारा स्पोर्ट्स वाडोली कैंप के ये सारे खिलाड़ी है, अभी अभी सभी की इज्जत अफजाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई आपका, साइम भाई, साहिल भूरे साहब, आकिब लोनबाल साहब, हमजा लोनबाल साहब और दिनेश भोयर साहब, आप लोग यहाँ पे आए, आपका कीमती वक्त दिया और साथ ही साथ अरफात डॉन साहब आपका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए एक बार फिर से अब मोनिश पाटिल की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ पर बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ये मैच चल रहा है। 49 रनों का टारगेट है इस वक्त अर्जोली के सामने। धन्यवाद। आपण पाहू शकला इथे शाही सन्मान स्वागत सत्कार केला गेला। बोलतोय मॅचकडे यावेळेस पहा पहा यष्ट्या उद्ध्वस्त होत आहेत की काय, फलंदाज होत आहे बाद, विकेट डाऊन होत आहे। जर विकेट आपल्याला डाऊन होताना पाहायला मिळाला तो म्हणजे तिसरा फलंदाज बाद झाला आणि न्यू बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतोय रोहन। धावसंख्या फळकावरती आहे 14 या आकड्यावरती। षटक क्रमांक दुसऱ्या प्रगतीपथावरती आल्यावरती जर बघितलं गेलं तर पहिला चेंडू वाईटच्या स्वरूपामध्ये होता, तदनंतर विकेट पाहायला मिळाला। म्हणजे अर्थात पहिला चेंडूवरती गोलंदाज भोलेनाथ याने मात्र विकेट मिळवून दिलाय। अनुभवी गोलंदाज सातत्याने त्याचा अनुभव दाखवत असतो आणि पहिल्या चेंडूवरती दाखवला देखील। दरम्यान आदरणीय संदीपजी घरत साहेब पॉवर शिलार संघाचे स्पॉन्सर्ड यांचे इथे शुभागमन झाले, त्यांना मी विनंती करतो या आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं। वेलकम, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे। पुढचा चेंडू आणखी एक बॅक टू बॅक दुसरा। हॅलो चेक, हॅलो चेक 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 चेक। पुढचा चेंडू जर बघितला गेला तर बॅक टू बॅक दुसरा विकेट आपल्याला पाहायला मिळाला आणि तो देखील क्लीन बोल्ड। अगदी पाहू शकाल या चेंडूला शफल क्रॉस केलं, पुढचा दरवाजा झाकला आणि मागच्या दरवाजामधनं झाली चोरी। धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजेच 14 या आकड्यावरती। 4 विकेटच्या नुकसानवरती 14 धावसंख्या फळकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात। न्यू बॅटर मोईन सिनियर परतलाय आणि मग मोहित ज्युनियर आलाय। हॅट्रिक चेंडू इथे विकेट हॅट्रिक क्रमांक दुसरी भोलेनाथ करेल का कंप्लीट पाहावं लागेल। पहा लॉफ केलाय, फटका चांगला आहे, सरळ निघून जातोय। 2 विकेटच्या नंतर हा येणारा मॅक्झिमम फटका, पंचांचा इशारा, भोलेनाथच्या विरोधामध्ये आलाय षटकार। धावसंख्या फळकावरती वाढली जाऊन पोहोचली 20 या आकड्यावरती। पहा फटका किती चांगला आहे, सरळ चेंडूला फेकून दिला गेला तो म्हणजेच अगदी लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं आमच्या खेळाडू कक्षाला भेट देण्यासाठी। 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार मारले तर दादा डॉन यांकडनं 1000 रुपयाचा पारितोषिक होतोय मॅच कडे। अरफात डॉन कडनं एक धाव कंप्लीट केली गेली, एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजेच 21-21 या आकड्यावरती आपण पाहू शकाल।
2 विकेट आले. तदनंतर जर बघितला गेला तर मग एक मोठा फटका. अगदी मोईन ज्युनियर जसा मैदानामध्ये आला, सिनियरने जे कामं केले नव्हते ते ज्युनियर काम करतोय आणि असंच म्हणावं लागेल, बडे मिया तो बडे मिया लेकिन छोटे मिया भी सुभान अल्लाह. गोलंदाज तयार. भोलेनाथ आपला पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेस पहा अगदी खुलवा टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये आहे. लॉंग ऑफचा खेळाडू तिथपर्यंत पोहोचेल, चेंडूला कलेक्ट करून फेकी करेपर्यंत एक सिंगल धाव कंप्लीट केली जाते. सिंगलच्या जोडीने धावसंख्या फलकावरती 1 ने वाढले 22 या आकड्यावरती. अरफात डॉन कडनं पारितोषिक आलंय मोहीनसाठी. प्रत्येक शेतकऱ्यास 200 आणि जर हॅट्रिक जोडली गेली तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. धन्यवाद. भोलेनाथ तयार होत आहे आपला शेवटचा अंतिम चेंडू घेऊन. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, एलिव्हेशन देता आलं नाही. मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये आहे चेंडू. एक धाव तर कंप्लीट केली आणि मग एका धावेच्या जोडीने जर बघितलं गेलं तर मग धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली. ती म्हणजे 23 या आकड्यावरती. 12 चेंडू 26 धावांची गरज आहे विजयासाठी. 12-26 इक्वेशन आहे मैदानामध्ये. इथे आगमन झालंय. आदरणीय संदीपजी घरत साहेब पॉवर शेलार संघाचे स्पॉन्सर्ड आहेत. त्यांचं इथे शुभागमन झालं. त्यांना मी विनंती करेन या व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. बोलतोय रंगतदार मॅचकडे. 12 चेंडू 26 इक्वेशन मैदानामध्ये पाहायला मिळतं. अगदी एका बाजूला अर्जुली 11 संघ आहे तर विपक्षामध्ये जर बघितलं गेलं तर मग बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा. 2 दिग्गज नाव आहेत. पहिल्यांदा अमोरे सामोरे भिडलेत. कोणता संघ कशा प्रकारचा आक्रमकता करेल हे दोघांना ठाऊक नाहीये. आणि मग षटक क्रमांक 3 महत्वाचं घेऊन गोलंदाज महेश. पहिला चेंडू महेशचा. स्ट्रायकर एंडला बॅटर पाहायला मिळेल. यावेळेस पहा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू मधली गती कमी आहे. ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू निघून गेला आणि मग निर्धाव चेंडूची सांगता होत्या. आपण अनेकदा पाहतोय ना या प्रकारचे चित्र की मग T20च्या मॅचेस पाहतोय तेव्हा ज्यावेळेस तुम्ही धावा डिफेंड करत असता त्यावेळेस तुम्ही 19व्या षटकाला जास्त इम्पॉर्टन्स दिला जातोय. वन डे मध्ये देखील आपण पाहतो 49वा षटक हा इम्पॉर्टंट दिला जातोय. त्याच प्रकारे ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये 4 षटकांच्या मॅचमध्ये मी अनेकदा म्हणतोय 3रं षटक या मॅचचं टर्न देणारं षटक असतं. इथे रिझल्ट कळेल काय होणार आहे. मग सरवली पाडा की अर्जोली 11 कोण जाणार या स्पर्धेमध्ये पुढे, कोणाचा प्रवास इथपर्यंत असणार आहे. झिडके संघाचे कर्णधार चेंडू चॉईस करण्यासाठी या. टीम झिडके संघाचे कर्णधार. पुढचा चेंडू फटका पहा. या फटक्याची नजाकत चांगली आहे. सरळ निघून जाईल सीमारेषा बाहेर. मोईनच्या बॅट मधनं हा येतोय दुसरा षटकार. मोईनने जशा मैदानामध्ये आलाय त्याने सांगितलं होतं की हम ना कभी रुकेंगे, हम ना कभी झुकेंगे, हम लढेंगे और चाहे कुछ भी होने तो हम लढते ही रहेंगे. सईम सुसे यांच्या माध्यमातून मोहीनसाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलाय. अरफात डॉन सॅन्सकडे की 200 रुपयाचं पारितोषिक येणं बाकी आहे अजून. आता मात्र समीकरण पहा बदलताना पाहायला मिळतंय. 10 चेंडू 20 धावांची गरज आहे. महेश कमबॅक करून देईल का. 10 चेंडू 20 इक्वेशन मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज तयार होतोय महेश पुन्हा एकदा. पुढचा चेंडू पहाचा कवलाय, फसवलाय. अगदी निर्धाव पद्धतीचा चेंडू निघून गेला रक्षकाच्या हातामध्ये. हा कमबॅक करणं गरजेचं आहे. यावेळेस जर बघितलं गेलं महेशचा चेंडू आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकाल. मागचा चेंडू टप्पा पडल्यावरती चेंडूमध्ये बाउन्स नव्हता. पहा अगदी पुढे टाकण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यावरती बाउन्स नव्हता. अगदी एस्टॅनच्या लेवलने चेंडू निघून गेला. म्हणजे ही खेळपट्टीचं जर बघितलं गेलं तर मग फुलर लेनची जी लेंथ आहे तिथे चेंडूमध्ये बाउन्स नाही पण गुड लेंथ वरती चेंडूला बाउन्स खूप जास्त मिळतो. पुन्हा एकदा बॅटच्या पट्ट्यामध्ये प्रॉपर टायमिंग. ओहो काय फटकाय. देखना स्ट्रोक पाहावं तेवढं कमी. मोहीन इथे आग उकळतोय. पूर्णपणे समोरच्या संघाला त्याची शक्ती दाखवतोय. लढतोय हा लढवय्या. धावसंख्या फळकावरती आणखी एक विस्फोटक फटक्याने जाऊन पोहोचेल. ती म्हणजे तब्बल 35-35 या आकड्यावरती. मॅच मध्ये आलाय ट्विस्ट. 8 चेंडू 14 धावांची गरज आहे.
समीकरण पहा, 8 चेंडू 14चं इक्वेशन पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं. हा चेंडू बीट केलाय, एक षटकार मग बीट, पुन्हा षटकार मग पुन्हा बीट. काय समीकरण आहे मैदानात. 7-14चं इक्वेशन. आता हा शेवटचा अंतिम चेंडू महत्वाचा. महेशला या चेंडूवरती स्वतःला पूर्णपणे झोकावं लागेल. जर टीम सरवली पाडा संघाला इथून जिवंत राहायचं असेल तर कुछ कर जाओ ऐसे की दुनिया बोले करो तो सरवली का पाडा जैसे, असं काहीतरी करावं लागेल. मॅच कडे शेवटचा अंतिम चेंडू अगदी कानांजवळनं आणि मग त्या चेंडूवरती सर आदेश दिलाय की जागते रहो, कुछ भी हो सकता है. 7 चेंडू 14 धावा. प्रत्येक चेंडूवर 6 चेंडू 14 धावा. सहा चेंडू 14 धावांचे इक्वेशन आहे आता मैदानामध्ये. अगदी जर बघितलं गेलं 12 चेंडू आणि इक्वेशन होतं ते म्हणजेच 26. 12 धावा आल्या त्या षटकामध्ये. आणि मग आता जर बघितलं गेलं तर इक्वेशन आहे ते म्हणजेच 6 चेंडू 14 धाव्यांचं. टीम सरवली पाडा लढते मैदानात. टीम अर्जुली 11 ते देखील लढतायत. कोणाची विजयश्री असेल या मैदानामध्ये. अगदी दोन्ही संघांचा विचार केला तर दूरवरचा प्रवास करत इथपर्यंत पोहोचलेत. सर ज्यावेळेस घराच्या वेशीतून किंवा घराच्या दारातून निघाले होते मनात एक नवीन इच्छा घेऊन नक्कीच निघले की आज चाललोय, आजचा दिवस काहीतरी आपल्या नावावरती करावा लागेल. तो दिवस तरच नावेवरती होईल जर मैदानात तुम्ही जिद्द दाखवाल, चिकाटी दाखवाल, जिंकण्यासाठी तो संघर्ष दाखवाल. संघर्ष पाहायला मिळेल का? संघर्षाचा शंखनाद इथून केला जाईल का? 6-14 इक्वेशन आहे, काहीही घडू शकताय. या क्रिकेट विश्वाने आपल्याला खूप सारे असे चित्र दाखवलेत. अगदी म्हणतोय ना की गर्व कधीही करू नका, कारण की क्रिकेट विश्वामध्ये गर्व करणारा कधीच विजयश्री होऊ शकत नाही. असं म्हणतात की अखंड विश्वाला बुडवणारा समुद्र तेलाच्या एका थेंबाला बुडवू शकत नाही. गर्व करून कसं चालेल? क्रिकेट विश्वाने हे पण दाखवलंय. पलभर में राजा तो पलभर में भिकारी, हे क्रिकेट शिकवतो आपल्याला. 6-14 इक्वेशन मॅच मध्ये आहे. काय घडेल या मॅच मध्ये? पहिला चेंडू गोलंदाज तयार दिलीप. वाडी शॉर्कर फटका चांगला आहे पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये. एक धाव तिथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे, थोडीशी फंबलिंग आणि मग 2 धावा सोप्या पद्धतीने कंप्लीट केल्या गेल्यात. या 2 धावेच्या जोडीने जर बघितला गेला तर धावसंख्या फळकावरती 5-12चे इक्वेशन घेऊन उभी राहिली. 5 चेंडू 12 धावा. व तो मॅच कडे पुन्हा एकदा. पाच 12चं इक्वेशन आपल्याला मैदानात पाहायला मिळतं. पुढचा चेंडू पहा, सफळ केलाय, उडवलाय चेंडू. फटका मिस टाइम. झेल घेणं गरजेचं आहे आणि झेल कले केली आहे. निर्णायक क्षणी विकेट पाहायला मिळतोय आणि टीम सरवली पाडा पुन्हा एकदा मॅच मध्ये येते आतमध्ये. मॅच मध्ये आला ट्विस्ट. पूर्णपणे जर बघितलं गेलं तर आता इथे समीकरण बदलताना पाहायला मिळतं, कारण की 4 चेंडू विजयासाठी 12 धावेची गरज आहे. 6-12चं इक्वेशन होतं, 2 धावा आल्या, मग विकेट पाहायला मिळाला आणि आता 4-12चं इक्वेशन पाहायला मिळतं मैदानामध्ये. चार 12चं इक्वेशन आहे मैदानात. एका बाजूला टीम सरवली पाडा, विपक्षामध्ये जर बघितलं गेलं तर मग टीम अर्जुली 11. बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा, विपक्षामध्ये अर्जुली 11 संघ पाहायला मिळतो मैदानामध्ये. 4-12चं इक्वेशन मैदानात. गोलंदाज तयार होतोय दिलीप आपला पुढचा चेंडू घेऊन. मॅच मध्ये ट्विस्ट दिलीपने नक्कीच आणला. मी म्हटलं होतं ना की जर केलं तर शक्य आहे. हा पहा, आडव्या पट्ट्याचा फटका आहे अगदी मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. तो क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, चेंडूला कलेक्ट करतोय आणि मग पहिल्या मी म्हणेन की 2 ते 3 षटकांमध्ये जो संघ अर्जुली 11 अधिराज्य गाजवण्याचा प्रयत्न करत होता त्याला देखील आता बॅकफुटला आणण्याचं काम हे गोलंदाज दिलीपने केलंय, कारण की त्या पद्धतीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. अनेकदा पाहतोय ना की मग तिसऱ्या षटकामध्ये मोठे फटके आले तर गोलंदाजांवरती दबाव असतो, फलंदाज अग्रेसिव्ह असतो. पण तिथे जर बघितलं गेलं तर मग आता समीकरण बदलवलंय. विजयासाठी 3 चेंडू धाव्यांची गरज आहे, ती म्हणजेच 11. आणि आता स्ट्रायकर एंडला कोण तर मग ज्युनियर मोईन आहे.
ज्याने या मॅच मध्ये पूर्णपणे रंगत आणले, ज्याच्यावरती पूर्णपणे जिम्मेदारी असेल, सार्थक ठरेल का? आपण पाहू शकाल शेजारी वाढले मिड ऑफ हा तैनात केला गेलाय. अनेकदा पाहतो हे चित्र क्रिकेट विश्वामध्ये. जेव्हा पण मॅच क्लोज येतात तेव्हा मात्र अशा प्रकारचे क्षेत्ररक्षण सजवलं जातं. फलंदाजांवरती दबाव टाकण्याचा प्रश्न असू शकतो. टेस्ट क्रिकेटमध्ये तर आपण अनेकदा पाहतोय अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण. गोलंदाज तैनात होतोय. निर्णायक चेंडू असेल या मॅच मधला. पहा निर्धाव पद्धतीचा आहे की काय? अपील पंचांकडे स्ट्रॉंग आहे आणि मग महत्वाचा विकेट, महत्वाचा गडी फलंदाज मोईन ज्युनियर मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळेल. बॅटची इनर एज होती, अगदी बॅटच्या कडा घेतली आणि तदनंतर यष्टिरक्षकाची भूमिका पहा किती चांगली, सुंदर पद्धतीने झेल पाहायला मिळाली. आणि आता मॅच मध्ये आला ट्विस्ट. 2 चेंडू विजयासाठी 11 धावा. या आधी सर आपण पाहिलं 1 चेंडू 6 धावांची गरज असताना षटकार पाहिलाय. आता 2 चेंडू मध्ये 11 धावा म्हणजे 2 षटकार येतील का? 2 गोल्डन 6 या मॅच मध्ये पुन्हा पाहायला मिळेल का? यस, 1 षटकार जोडला, 1 चौकार जोडला तर सुपर ओव्हर देखील होऊ शकता. या टुर्नामेंटची पहिली सुपर ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळेल की काय? अजूनपर्यंत आजचा 3रा दिवस आहे, एकही सुपर ओव्हर झाले नाहीये. चौकार हॅट्रिक देखील नाही. आपण षटकार हॅट्रिक पाहिली, तदनंतर 4 षटकार हॅट्रिक पाहिला, तदनंतर जर बघितला गेला तर मग विकेट हॅट्रिक देखील आपण 2 पाहिलात. गोलंदाज तयार होत आहे. 2 चेंडू 11 धावा. निर्णायक चेंडू असेल या मॅच मधला. गोलंदाज तयार होत आहे. 2 चेंडू 11 धाव्यांची गरज आहे. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू अनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1 धाव कंप्लीट केली गेली आहे. चौकार जरी आला असता तर मग मॅच टाय करण्याची संधी होती. 1 चेंडू आणि मग विजयासाठी आता धाव्यांची गरज आहे ती म्हणजे 10. आता स्वप्न लांब पाहायला मिळतं. जी मेहनत घेतली होती मोईन ज्युनियरने, ती मेहनतीवरती आता रंग फेडताना पाहायला मिळतात की काय? यावेळेस लाफ केला गेलाय. चेंडू सरळ निघून जाईल मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये, अडवला जाईल चेंडूला. खूप चांगला खेळ आपल्याला अर्जुल 11 संघाकडनं पाहायला मिळाला, पण विजयश्री घेऊ शकला नाही. मोहीन या आपल्याला पारितोषिक आलेलं आहे, ते पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. रोख रक्कम 500 रुपये आमच्यापर्यंत पोहोचलेत 2 षटकारांसाठी. अरफात डॉन यांच्या माध्यमातून 400 रुपये आलेत आणि तदनंतर 100 रुपयाचं पारितोषिक ते देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवलं गेलंय. टोटल 500 रुपयाचं पारितोषिक. मोहीन या